हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी? एडिशन बताऊंगी। क्या बताऊंगी? एडिशन सिखाऊंगी, समझाऊंगी और इसको कैसे किया जाता है ये आपको करना बताऊंगी। बच्चों, एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐड। मतलब किसी दो नंबर को या किसी भी चीज को ऐड करना, जोड़ना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशन। तो अब आप लोग देखिए और इसके बाद मैं आपको करना बताऊंगी कि ये कैसे किए जाते हैं। बच्चों, इसके पहले ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? काउंटिंग पढ़ा था और नंबर्स नेम पढ़े हम लोगों ने, और बैक काउंटिंग पढ़ी, रिवर्स काउंटिंग पढ़ी और ग्रेटर देन लेस देन नंबर पढ़े। ये सब कुछ हमने पढ़ा। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग ऐड करने जा रहे हैं कि कैसे दो नंबर्स को जोड़ के, जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। तो आज हम लोग ये करने जा रहे हैं। अच्छे से देखिए, अपनी एक पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठिए और जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे काउंट करिए और काउंट करके आपको अपनी कॉपी में करना है। करने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, है ना। जब आप उस चीज को करेंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बता दूं। ये देखिए, ये जो प्लस का साइन लगा हुआ है, ये प्लस का साइन क्या होता है? ये जो दो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को जोड़ना है आपस में। इन नंबर्स को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। प्लस का साइन का मतलब होता है, ये ऐड का साइन है। जो प्लस का साइन लगा होता है इसका क्या मतलब होता है? यही ऐड का साइन है। इस साइन से ही हम पहचानते हैं कि इसको हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि क्या करना है। मेन ये जो साइन है, इस साइन से ही हमको पता चलता है कि हमको यहाँ पर क्या करना है। ये जो प्लस का साइन होता है यही ऐड का साइन होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ऐड किया जाता है। आप अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। मैं तो समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 3। कौन सा नंबर लिखा हुआ? 3। 1 2 3, है ना। 3 नंबर लिखा हुआ। नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? नीचे भी 3 नंबर लिखा हुआ है। तो हम ऐड कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर 1 2 3 लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पर नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे भी 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर भी 1 2 3 लाइन ड्रॉ करी, है ना। 3 ऊपर लिखा हुआ है। जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उतनी ही लाइनें हमको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, उतनी ही लाइनें हमको यहाँ पर बनानी है। ये देखिए, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पर भी 3 लाइन ड्रॉ करी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कितना हुआ? 1, काउंट करिए, काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6। कितना हुआ? काउंट करिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या आया? 3 और 3 को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो कौन सा नंबर आया? 6 आया। यहाँ पर हमने 3 लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर हमने 3 लाइन ड्रॉ करी थी और इन 3 लाइन को हमने ऐड किया, हमने जोड़ा, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आया? 6 नंबर आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 नंबर आया और यहाँ हमने 3 लाइन ड्रॉ करी। ये देखिए, यहाँ पर बॉल्स के थ्रू भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, 1 2 3 बॉल्स ये हैं, ठीक है। यहाँ नीचे भी 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 बॉल्स हैं। अब यहाँ ऊपर भी 3 बॉल्स हैं, यहाँ नीचे भी 3 बॉल्स हैं। इनको जब हम काउंट करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। क्या आया आंसर हमारा? 6। हमने जब इनको काउंट किया तो हमारा आंसर क्या आया? 6 आया। तो यहीं पर वही आंसर उठा करके हमने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा कितना? 3 को ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आया? 6 आया। ओके बच्चों, समझ में आया ना। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब ये देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है 2, और नीचे कौन सा नंबर है 1, 2 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर ये देखिए कितनी प्यारी सी कार बनी हुई है, ये देखिए। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो हम इस कार को काउंट करते हैं। कितनी कार है 1 2, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 कार बनी हुई है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर 1 कार बनी हुई है। अब हमें ये देखना है कि हम इस ऐड को कैसे करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, और नीचे लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमने 1 लाइन ड्रॉ करी। अब हम इसको काउंट कर देंगे 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आया 3। क्या आया आंसर हमारा 3। अब कार को भी काउंट करेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर जो कार बनी हुई, हमारा आंसर तो 3 आ गया, हम कार को भी काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3। देखिए यहाँ पर 3 आंसर आया, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 कार यहाँ ऊपर बनी हुई है, और यहाँ 1 है, 1 कार नीचे बनी हुई। तो कितना आ गया आंसर हमारा 3। समझ में आ गया ना बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी कैट बनी हुई है ना, बनी हुई है ना कैट। चलिए हम लोग अब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है 3, कौन सा नंबर लिखा हुआ है 3, और नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 4, है ना। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हम कितनी लाइनें ड्रॉ करेंगे 3, 1 2 3। नीचे लिखा हुआ है 4, तो 1 2 3 4। अब बच्चों इसको काउंट करिए, अब इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 आया। ठीक है, अभी हम इसको लिखेंगे बाद में, पहले इधर भी समझ लीजिए। इधर देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 कैट है। 1 2 3, नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 कैट है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 आ गया ना। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4, तो हमारा कितना आंसर आया 7। कितना आंसर आया हमारा 7। समझ में आ रहा है ना, हमने 3 और 4 को ऐड कर दिया है, तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आया है 7। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5, कौन सा नंबर लिखा हुआ 5, और नीचे के कौन सा नंबर है 1। तो अब हम यहाँ पर 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 5 लाइन ड्रॉ करिए 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, और नीचे क्या है 1, तो यहाँ पर हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। जब मैं काउंट करती हूँ तो साथ में बोला करिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो हमने 5 लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पर 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लाइन ड्रॉ करी। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करके देखते हैं कि कितना आता है। 1 2 3 4 5 6, है ना, कितना आया 6। फिर से एक बार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या आया, क्या आंसर आया हमारा 6। 6। इधर भी हम लोग काउंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैन बने हुए हैं, तो कितने, ये देखिए मैन की पिक्चर है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ ये देखिए 5 मैन बने हुए, 1 2 3 4 5, और नीचे 1 है तो ये 1 यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है ना, हमारा सही है आंसर। कितना आया हमारा आंसर 6 आया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। मेरे साथ काउंट करिए आप लोग, जब काउंट करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है 8, ये कौन सा नंबर है 8, और नीचे कौन सा नंबर है 2, नीचे कौन सा नंबर है 2।
यहाँ पर ये क्या बने हुए, बैट्स बने हुए हैं, जो बैट बॉल आप लोग खेलते हैं ना, ये उन्हीं बैट्स की जो है पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, इसके बारे में तो अभी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी पहले ये देखिए यहाँ पर 8 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए मेरे साथ बच्चों, कितनी लाइनें हो गई है, 8, और नीचे कितना लिखा हुआ है, 2। तो यहाँ पर हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम काउंट करेंगे। तो काउंट विद मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना आ गया, इसमें कितनी लाइनें ड्रॉ करी है हम लोगों ने, 10 लाइनें ड्रॉ करी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10, 1 0 10, 1 0 10। अब इसी तरह से हम लोग बैट्स जो बने हुए हैं इनको भी काउंट कर लेंगे। देखिए 8 लिखा हुआ, तो देखिए ऊपर 8 बैट है। 1, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे ये देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 है। 9 10, तो कितना आंसर आया, 10। इसका मतलब हम लोगों का आंसर एकदम राइट है, ये राइट आंसर है, हम लोग कहीं पर रॉन्ग नहीं है। अच्छे से काउंटिंग करिए, कभी चीजें गलत नहीं होंगी। अगर जरा सा भी गड़बड़ कर दिया कि पता चला यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, आप अपना ध्यान लगा रहे, शाम को बैट बॉल खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बैट बॉल खेलने का टाइम भी अलग होता है और पढ़ने का टाइम अलग होता है ना। तो अच्छे से इसको देखिएगा, तो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3, और नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2, और ये साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। प्लस का साइन का मतलब ये होता है कि हमको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 1 2। अब इसको हम काउंट करेंगे, पहले इसको हम काउंट करेंगे। 1, मेरे साथ में काउंट करिए। ये देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3, ये, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 1 2 3 4 5। कितना टोटल कितना हो गया, टोटल आंसर कितना आया हमारा, 5। 3 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5। ये देखिए यहाँ 3 लाइन ड्रॉ है, यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ है, तो कितना आया, 5 आया। ठीक है, 5 लिखा है ना। अब ये जो दिए रखे हुए हैं इनको भी हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 दिए बने हुए, नीचे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2। 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये कौन सा नंबर है, 1। ये कौन सा नंबर है, 1, और नीचे कौन सा नंबर है, 1। तो जब दोनों जगह 1 1 है तो हमारी कितनी लाइनें ड्रॉ होंगी, ऊपर 1 लाइन ड्रॉ होगी और नीचे 1 लाइन ड्रॉ होगी। ये देखिए, अब इसको काउंट करेंगे हम, 1 2, फिर से काउंट करिए, 1 2, और यहाँ पर ये देखिए 1 के सामने 1 डॉगी बना है, फिर नीचे 1 के सामने 1 डॉगी बना है, तो कितने हो गए, 1 2। हमारा क्या आंसर आया, 2। ओके बच्चों, क्या आंसर आया हमारा, 2। ये तो बहुत इजी था, अगर समझिए तो बहुत छोटी सी चीज और बहुत इजी था। अब हम लोग आगे देखते हैं, कौन सा नंबर है, 5, और 5 के नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3। कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3। तो अब यहाँ पर 5 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए 5 लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3
4 5 और नीचे कितना लिखा हुआ है 3 1 2 3। ओके बच्चों, अब इसको हमको काउंट करना है। 5 लिखा था तो 5 लाइन ड्रॉ कर ली, 3 लिखा था तो 3 लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमको काउंट करना है, देखते हैं टोटल कौन सा नंबर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आया? 8 आया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है? 8 लिखना है। ठीक है, हमने 5 लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने 3 लाइन ड्रॉ करी और फिर हमने इन दोनों का टोटल कर दिया तो कितना आ गया? 8 आया। अच्छा, अब बच्चों देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? 5 क्या बना हुआ है? आइसक्रीम। क्या बना हुआ है? आइसक्रीम। आइसक्रीम की पिक्चर बनी हुई है। अब हम लोग आइसक्रीम को काउंट करते हैं तो 5 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और फिर नीचे 3 लिखा हुआ है तो 6 7 8। तो कितना आ गया टोटल? 8। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है ना, करेक्ट आंसर है हमारा। हमारा आंसर रॉन्ग नहीं है। हमने इधर आइसक्रीम को काउंट किया तो टोटल हमारा कितना आया? 8 आया और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इसको काउंट किया, इसको ऐड किया तो टोटल हमारा कितना आया? 8 आया। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 7। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 7 और नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ 7 लिखा हुआ है तो हम 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे लिखा हुआ है 2 1 2। ओके बच्चों, तो अब हम इसको काउंट करेंगे। चलिए काउंट विद मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। टोटल कितना हो गया? 9। तो अब यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? टोटल करके यहाँ पर 9। आ गया। यहाँ पर ये देखिए बॉटल्स बनी हुई हैं तो इसमें ये देखिए जैसे 7 लिखा हुआ है तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, ये 7 है और नीचे ये देखिए 2 है, 8 9। तो टोटल बॉटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यहाँ पर भी ये देखिए 9 आ रहा। हम लोगों ने लाइन भी ड्रॉ करी है तो हमारा आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर कितना आएगा? 9 आएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये देखिए हम लोग यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 4। ये क्या लिखा हुआ है? 4 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। तो पहले हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 और यहाँ कितना लिखा हुआ है? 5। हम लोग 5 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग टोटल काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया आंसर हमारा? 9। हम लोगों ने यहाँ 4 लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने यहाँ पर 5 लाइन ड्रॉ करी और दोनों को ऐड कर दिया। कितना आ गया आंसर? 9। अब यहाँ पर देखिए ये 4 लिखा हुआ है तो पहले 4 नंबर के सामने 4 बॉक्सेस हैं। काउंट करिए 1 2 3 4 और नीचे 5 है, 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर, हमको ये समझना चाहिए कि करेक्ट आंसर है हमारा। हम लोग रॉन्ग नहीं है। हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट है क्योंकि हम लोगों ने लाइन के थ्रू भी पहले इसको काउंट किया, फिर यहाँ पर जो बॉक्सेस बने हैं बॉक्सेस के थ्रू भी हमने काउंट किया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 4। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 4 और नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1। नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 1। तो यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है तो पहले हम यहाँ पर 4 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2
3 4 और नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर हम 1 लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमको इसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। काउंट करिए, बोलिए मेरे साथ 1 2 3 4 5। कितना आया? फिर से बोलिए 1 2 3 4 5। कितना आया? 5। कितना आया? 5। अब यहाँ पर हम फाइनल आंसर यहाँ पर जो है उसको लिख देते हैं। ओके बच्चों, कितना आ गया? 5। अब यहाँ पर ये देखिए बैग बने हुए हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है। ये देखिए बैग्स की पिक्चर है। ये देखिए अब बैग्स को भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, है ना। 4 आ गया और नीचे 1 लिखा हुआ है तो 1। अब टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5। कितने बैग्स हुए? 5। और यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, हमने 4 लाइन ड्रॉ करी। यहाँ 1 लिखा हुआ था, हमने 1 लाइन ड्रॉ करी। जब हमने बैग्स को काउंट किया तो कितने बैग्स आए? 5। और हमने जब यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ करके लाइंस को काउंट किया तो टोटल कितना आया? 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर राइट है। हमारा आंसर राइट है, हम लोग रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने दो चीजों के, जैसे ये लाइन के थ्रू भी हमने काउंट किया, फिर हमने बैग्स के थ्रू भी काउंट किया, तो हमारा आंसर कितना आया? 5। ओके बच्चों, तो ये हमारा आंसर सही है। अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये कोई इतना बहुत टफ चीज नहीं है, इसीलिए इसको ये ऐड को जो है अच्छा और सरल बनाने के लिए ही मैंने ये लाइंस वाला जो आपका जो फार्मूला है ये आपको बताया है कि लाइंस के थ्रू अगर आप करेंगे तो अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया ना आपको? तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने एडिशन करना सीखा। एडिशन को मैंने आपको बताया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ऐड बोला जाता है। ऐड में क्या होता है? 2 नंबर्स को आपस में जोड़ना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। गार्जियन साथ में बैठ के अपने बच्चों को इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिजिट नहीं ली थी, छोटी छोटी डिजिट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। मैंने तो अपने हिसाब से 100% दिया है। अब आप लोगों को देखना है कि आप इसी तरीके से जैसे मैंने समझाया है ऐसे पहले लाइंस बना करके उसको काउंट करना सीखें। काउंट करने के बाद फिर उसको ऐड करें, तो आप लोगों की जो ऐड करने की वो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। गार्जियन भी अपने बच्चों को समझाएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।